हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आपको मैंने बोला था कि उत्तराखंड के जो जो स्टैटिक जीके है उसकी हम वीडियो लेके आएंगे और जहाँ तक कोशिश रहेगी 4-5 दिनों में पूरा ख़त्म करेंगे उसको। तो आज दूसरी वीडियो है, इसमें आपका इतिहास का लगभग लगभग मध्यकाल तक ख़त्म हो जाएगा। एक वीडियो और आएगी कल सुबह या दोपहर तक, उसमें आपका पूरा इतिहास ख़त्म हो जाएगा। उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद अपना आप साथ के साथ इसको पढ़ते जरूर रहिए। जो आप ये तो करना ही करना है। अब इसमें से 40-50 क्वेश्चन आएंगे, बताए 50 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। 50 क्वेश्चन के बाद आपके डन होने के बाद आपको उत्तराखंड के वो करंट अफेयर नेशनल और उत्तराखंड दोनों का करना है। उससे ही 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन आएंगे या 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 50 और 15 20 70 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे लगभग लगभग, मतलब आधा पेपर आपका इम्पोर्ट उससे होगा। उसका आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये पढ़ना पड़ेगा। आधा पेपर 40-50 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, 35 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, बाकी साइंसेज वगैरह इनसे। तो वीडियो हम शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन। इसमें हमने क्या किया, प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात की है कि इसमें क्या क्या है। तो हम पहले गुफाओं के बारे में बात कर लेते हैं। अल्मोड़ा के बाड़े छीना में सुयाल नदी के तट पर है कौन से, लाखू गुफा, ठीक है। मानव द्वारा पशुओं के चित्र मिले यहाँ पे बनाए गए। मानव तथा पशुओं के मानव आकृतियाँ अकेले या समूह में नृत्य करते हुए दिखाई गई हैं। विभिन्न पक्षियों या पक्षी के चित्रों को रंगों से सजाया गया है। ग्वारखया गुफा चमोली में अलकनंदा नदी के पास मानव, भेड़, बासिंगा आदि रंगीन चित्र मिले हैं। कीमनी गांव चमोली, ये थराली जगह होती है। हल्के सफेद रंग के चित्र, हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र। मलारी गांव चमोली जिले में सुदूर तिब्बत सीमा के पास 2002 में हजारों वर्ष पुराना नरकंकाल मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग और 5.2 kg का सोने का मुखावरण मिला है। तो ये मलारी गांव थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे कि आपका ये है लाखू गुफा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। मलारी कहाँ पे, चमोली में। लबेथाप अल्मोड़ा में है, मानव को शिकार करते थे हाथों से, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लबेथाप हुरली उत्तरकाशी में शैल चित्रों से नीले रंग का प्रयोग किया गया। पेटशाला अल्मोड़ा में नृत्य मानव करते हैं कत्थे रंग की। फलसीमा अल्मोड़ा योग तथा नृत्य की बात की है, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रामगंगा घाटी पाषाणकालीन सभागार और कप मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो ये राम घाटी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि पाषाणकालीन भी है और यहाँ पे सभागार सब जो दाह मिलता है वहाँ भी मिला है। बनकोट पिथौरागढ़ में 8 ताम्र मानव कृतियाँ मिली हैं। गढ़वाल चित्त दूषण वर्धमान मिले हैं। भोजन क्या है, शिकार, फलों कंदुआ संग्रहण करते हैं। कालांतर में आग से परिचित थे ये लोग। जो बात की जाए पहले की प्रागैतिहासिक काल की, मतलब जो हम इतिहास शास्त्र है उससे पहले की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में प्रथम उल्लेख यहाँ ऋग्वेद में मिलता है देवभूमि और मनीषियों के नाम से। ऐतरेय ब्राह्मण में उसे उत्तर कुरु शब्द के भी नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण में से 5 हिमालय खंडों, ठीक है। स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंड, एक हो गया नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर। मानसखंड और केदारखंड को मिला के आप क्या बनता है, उत्तराखंड बनता है। केदारखंड में गढ़वाल क्षेत्र होता था, जैसे माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता था। और मानसखंड और कुमाऊं क्षेत्र को नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है, गढ़वाल क्षेत्र कहाँ से, केदारखंड कहते हैं। माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक दोनों क्षेत्रों को विभाजन रेखा कहती है। कौन, नंदा देवी पर्वत क्या करता है, दोनों क्षेत्रों को विभाजित करती है। किसको, गढ़वाल क्षेत्र को, कुमाऊं क्षेत्र को। याद रखना है। मानसखंड पर केदारखंड को उत्तराखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश भी कहते थे। इन दोनों को मिला के मानसखंड और उत्तराखंड को, केदारखंड को मिला के खसदेश, उत्तराखंड, ब्रह्मपुर कहते थे। गढ़वाल क्षेत्र की बात करते हैं हम। वैदिक काल में हेमत कहते थे, महाभारत काल में उत्तर कुरु कहते थे, पाषाण काल में केदारखंड कहते थे और पुरातत्व काल में केदारमंडल बद्रीख ये सब कहते थे। याद रखना थोड़ा थोड़ा, बस आपको रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, आपके दिमाग में घुस जाएगा। इसको मैं 5-6 बार रिवाइज कर लेना। इससे 52 गढ़ होते थे। पवार शासक इसके अजयपाल द्वारा विजय के गढ़वाल का नाम प्रस्तुत किया गया। ऋग्वेद असुर राजा संबर 100 गढ़ों के इंद्र और सुदास को नष्ट किया गया, यहाँ पर ऋग्वेद में लिखा गया। प्राणा ग्राम है, गाँव है, जहाँ सप्तऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की और यहीं से पुनः सृष्टि आरंभ हुआ। मरीच, अंगीरा, अत्रि, अगस्त्य, भृगु, वशिष्ठ, मनु आदि वंशों की परंपरा शुरू हुई है। अलकापुरी कुबेर की राजधानी, मनु का निवास स्थल, ब्रह्मा के मानस पुत्र, ठीक है, जो उनके पुत्र होते हैं वो। दक्ष, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, अत्रि का निवास स्थल। ऋग्वेद शशि नदी का संबंध गढ़वाल क्षेत्र से बोला गया है। शीतोनशियों पट्टी, सीता जी पृथ्वी में यहाँ समाई थी जब उन्होंने समाधि ली थी। मंसार में पृथ्वीवास मेला लगता है इसका। लक्ष्मण ने तपस्या की थी, उसे तपोवन कहते हैं। बाणासुर का राज्य ज्योतिषपुर, इसे जोशीमठ राजधानी है। महाभारत वन पर्व में हरिद्वार से केदारनाथ भक्तों यात्रा की लोमश ऋषि के साथ पांडवों के स्थित में, कहाँ पे, लोमश ऋषि के साथ गए थे पांडव। कहाँ, महाभारत वन पर्व में ये कहा गया था, स्वगलेख गए थे। तो पांडव जो अपने परिवार के साथ स्वलोक जाने की चर्चा भी है इसमें। कहाँ पे, महाभारत वन पर्व में। पुलिंद, इसे कुलिंद कहते हैं। किरात जातियों का आधिपत्य। राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर कहाँ थी, पुलिंद थी राजा सुबाहु की राजधानी। राजा विराट राजधानी क्या थी, जौनसार के पास विराटगढ़ी। इसी के पुत्री के साथ अभिमन्यु का विवाह हुआ था। कहाँ, राजा विराट की पुत्री के साथ अभिमन्यु का विवाह होता है, याद रखना। बद्रिकाश्रम, कर्माश्रम 2 विद्यापीठ हैं। कर्माश्रम दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म यहीं से हुआ, जिससे भारत का नाम पड़ा, जिससे हमारे देश का नाम पड़ा भारत, ठीक। कालिदास का महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम
भी उन्होंने, ये सब किसकी बात हो रही है, ये महाभारत के वन पर्व में लिखा है सारा, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना मालिनी नदी के तट के कड़वाश्रम में हुई, वर्तमान में चौका घाट में है, ठीक है। कौन सा अभिज्ञान शकुंतलम, किसने, कालिदास ने की थी, कहाँ पे, मालिनी नदी के तट के पास। केदार खस मंडल, खस प्रदेश का पर्यावची कहते हैं, खस जाति सशक्ति, यहाँ पे खसों के समय बौद्ध मतों का प्रसार अधिक था। अब बात करते हैं कुमाऊं क्षेत्र। चंपावत नदी के पूर्व स्थित कच्छप की पीठ की आकृति वाले कांतेश्वर पर्वत, वर्तमान में कांडादेव या कामदेव, इसमें भगवान का कुर्मा या कच्छ अवतार कुर्मांचल यहीं भी माना जाता है, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र की माना जाता है, कहाँ, चंपावत नदी के पास पूर्व में। कुर्मांचल संस्कृत में कहते थे, संस्कृत में पूर्वांचल कहते थे, प्राकृत में कुमू कहते थे, और कुमाऊं का हिंदी में नाम पड़ गया। कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण में मानस खंड में मिलता है। वायु पुराण के अनुसार किरात, किन्नर, यश, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों का निवास था यहाँ पे, कहाँ पे, कुमाऊं में। महाभारत में किरात, किन्नर, यश, गंधर्व, कुलीन तथा खस जातियों का निवास था। दोनों का देखना है वायु पुराण और महाभारत में क्या क्या डिफरेंस है। किरात दोनों में सेम है, किन्नर दोनों में सेम है, यश दोनों में सेम है, ये दंगम नहीं है, गदर अलग, कुलिंद यहाँ पे नहीं है, कुलिंद अलग था, और खस, ये दो दंगव, कुलिंद और खस यहाँ पे है महाभारत में, और गंधर्व, विद्याधर, नाग ये यहाँ पे। वैसे नागों की जगह भी कहते हैं। जाखंदेवी मंदिर अल्मोड़ा यशों के निवास की पुष्टि करती है, यशों के निवास में। पिथौरगढ़ बीननाग या बनीनाग प्रसिद्ध है यहाँ पे, कहाँ, पिथौरगढ़ में। स्वतंत्र भाषा स्थित मुंडा भाषा के साथ किरातों के वंशज कुमाऊं के अस्कोट और डोडीहाट नामक स्थानों पर निवास करते थे। कौन, मुंडा भाषा के किरातों के स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व के वंशज कौन थे, कुमाऊं के अस्कोट और डोडीहाट नामक स्थानों पर निवास करते थे। कौन, खस का उल्लेख जो बहुत सशक्त थी जाति का इसमें उल्लेख है। खस के बाद राजपूतों का प्रवेश सशक्त जाति के रूप में हुआ, कहाँ, कुमाऊं में। प्रमुख लेख कौन कौन से हैं देखते हैं। कालसी इलाका मंडल, सिरोही मंडल, माणा स्थानों के शिलालेख मिले हैं। अशोक की जो बात की जाएगी शिलालेख की, 257 ईसा पूर्व में कालसी, देहरादून के उत्तर टोंस और यमुना के संगम पर, देखिए याद रखना, उत्तर टोंस और यमुना के संगम पर, कहाँ पे, देहरादून में। प्राकृत भाषा ब्राह्मण लिपि में मिला है। घोषणा क्या है इसमें की गई है, इस वाले शिलालेख में, राज्य में हर स्थान पर मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी गई है। इस जो शिलालेख है उसमें ये मिला है, किसका, अशोक का शिलालेख, कहाँ, कालसी में। इसमें लोगों को हिंसा से त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात कही गई है। कालसी अभिलेख में यहाँ निवासियों के लिए पुलिंद और क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का उपयोग किया है, ये याद रखना। कालसी अभिलेख में क्या क्या है, जो यहाँ के निवासी उनके लिए पुलिंद, और जो क्षेत्र है, जो ये क्षेत्र है उसको उपरांत कहते हैं। देहरादून के जौनसार बाबर स्थित लाखा मंडल में राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिला। यमुना उपत्यका में यादवों का राज बताया गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है बस। गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ तथा नाला के लेख मंदिर की दीवारों पर उत्तीर्ण किए गए हैं। देवलगढ़ कौलसारी में मूर्ति पीठी का लेख मिला है। गोपेश्वर और बाड़ाघाट में त्रिशूल लेख मिले हैं। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में 2 राजाओं नागपति नाग और अशोकाचल के लेख मिले हैं, ठीक है। प्रथम में द्वितीय सदी की कुषाणकालीन मुद्राएं मुनि की रेती और सोमाड़ी से मिली हैं। मोरध्वज स्तूप से 3री सदी का मुद्रा लेख मिला है। कार्तिकेयपुर राजाओं से ताम्रपत्र लेख पुंडा से करांडा, चंपावत तथा बैजनाथ की। अब इन क्या के यहाँ जितने भी लेख मिले हैं इन पे क्या क्या किसको कहते हैं देखो। पल्लिका छोटे ग्राम में शासक कहते थे इसे, भ्रत्य सेवक को कहते थे, प्रतिहार द्वार रक्षक होते थे, गोप्त रक्षक होते थे, कोट्टपाल गढ़ रक्षक होते थे, बलाध्यक्ष सेनानायक होते थे, महादंड नायक प्रमुख सेनापति होते, अर्चपालिका लेखा परीक्षक होते थे, कुलचारी का तहसीलदार होते थे। आधा पदवीधारी का उल्लेख मिलता है जो कि संगठित पहचान की सूचना देते हैं। कहाँ पे, इन सब जगहों पे जो लेख मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, उनकी बात की जाएगी। अब बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। हमने पढ़ा भी प्रागैतिहासिक काल, हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। इसमें पहले प्राचीन काल पढ़ेंगे, प्राचीन काल और मध्यकाल तक हम आज खत्म करेंगे। उसके बाद हम चालू करेंगे कौन सा, अपना जो आधुनिक काल, ठीक है। आधुनिक काल कल पूरी आपकी इतिहास खत्म हो जाएगा, उत्तराखंड इतिहास। और बाकी का इतिहास पढ़ना आपका काम है, क्योंकि इतना सारा एक साथ करवाना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। मैं आपको ये नोट्स दूंगा या आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो वैसे क्या दुरु क्षेत्र क्यों कहा जाता था प्राचीन काल में, क्योंकि भीड़ होता था, वीरान होता था, जंगलों के भरा होता था। कुड़िन शासक कुड़िन जाति के होते थे। प्रथम राजनीतिक शक्ति 3री-4वीं ईस्वी तक इनका शासन रहा, किनका, कुड़िन शासन का। प्रारंभ में कुड़िन मौर्यों के अधीन थे। सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ मोती, रजत एवं ताम्रपत्र मुद्राएं मिली हैं। अग्रभाग पद देवी तथा मृग का अंकन है जो मुद्राएं मिली हैं, कौन कौन सी, रजत और ताम्रपत्र। ये मैंने अच्छे शॉर्ट में बनाया है ताकि समझो हर किसी को आए। और प्राकृत में क्या बोला है इन्होंने, राज कुड़िन अमोघ तुलसी महर्ष अंकित किया, इसमें लिखा हुआ है। अमोघ मोती शक शासक, सूर्य मूर्ति या मंदिर की उपस्थिति, अल्मोड़ा कोसी के तट पर कटरामल सूर्य मंदिर। देखो अमोघवती कौन थे, शक शासक थे। सूर्य मूर्तियाँ मंदिर की उपस्थिति मिली है यहाँ पे, अल्मोड़ा कोसी के नदी के तट पर मिली है, और कटारमल सूर्य मंदिर ने बनाया। उसके बाद शक के बाद कुषाण शासक, वीरभद्र ऋषिकेश मोरध्वज कोटद्वार के पास, ठीक। इनका जो शासन था, कौन थे कुषाण शासक, वीरभद्र और मोरध्वज, इनका ऋषिकेश और कोटद्वार के पास। बाड़ावाला एक वेदिका निर्माण किसने किया, 3री सदी में हुआ, सीलवर्मन राजा ने कराया था। बाड़ावाला एक वेदिका याद रखना। कीर्तपुर राज्य स्थापना कुड़िन ने उत्तराखंड, हिमाचल तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग, इसे कहते हैं कीर्तपुर राज्य।
समुद्रगुप्त के पर्याप्त परिस्थिति में कीर्तपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तर सीमा पर स्थित अधीन राज्य बताया। मतलब किसके अधीन था? गुप्त राज्य के। कौन सा? कीर्तपुर राज्य। 5वीं सदी में नागों का अधिकार हुआ। 6वीं सदी कन्नौज के मौर्यवरी राजवंश का अधिकार हुआ। मौर्यवरी वंश के अंतिम शासक गृहवर्मा की हत्या, राज उसके बहनोई थानेश्वर नरेश हर्षवर्धन के अधीन आ गया। ठीक है, गृहवर्मा का कौन था? बहनोई हर्षवर्धन, यानी कि जीजा। हर्षकालीन चीनी यात्री ह्वेनसांग, ये पूछा जाता है कि हर्षकालीन कौन सा यात्री था? ह्वेनसांग। हिमालय के पोली ही मोपुलो या ब्रह्मपुर जिसे कहते हैं राज्य में गया और बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध, यहाँ बताया कि बौद्ध धर्म की बहुत प्रसिद्धि थी और यह राज्य हर्ष के अधीन था। कौन सा? ब्रह्मपुर। बाणभट्ट के और हर्षचरित किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन के उत्तराखंड में भ्रमण का इसमें बताया गया कि आया था उत्तराखंड। हरिद्वार के बारे में ह्वेनसांग ने लिखा है, भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नामक शहर है जो लगभग 20 ली चीनी माप के घेरे में है। ये बोला किसने? ह्वेनसांग ने। ठीक है, ह्वेनसांग ही आया था, याद रखना ये बात। अब ये बोलता है कार्तिकपुर या कत्यूरी वंश, एक ही बात है क्योंकि कत्यूरी में राजधानी बसाया था तो इसलिए कत्यूरी बोलते भी हैं। 700 में स्थापना की। किसने? अराजकता का स्थिति थी क्योंकि इस टाइम पे सब छोटे मोटे राजा लड़ाई कर रहे थे आपस में, तो यहाँ पे बहुत अराजकता थी इस क्षेत्र में। ठीक है, तो कुमाऊं क्षेत्र में। उसके बाद इसको इन्होंने किसने? कार्तिकपुर राज्य की स्थापना हुई। राजधानी क्या थी इसकी? जोशीमठ। चमोली के कार्तिकपुर नामक, अल्मोड़ा के कलियूर घाटी के बैजनाथ यहाँ पे, तो इसलिए कत्यूर घाटी भी कहते हैं, कत्यूरी वंश भी कहते हैं और कार्तिकपुर भी कहते हैं। प्रमाणिक साक्ष्यों के कारण इस राजवंश को उत्तराखंड कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना गया क्योंकि प्रमाणिक साथ इसी के मिल रहे हैं। तो प्रथम राजा कौन थे? वसंतदेव। उपाधि कौन से लिए? परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। याद रखना है किसने? वसंतदेव ने कौन सी उपाधि ली है? परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। 1600 नमक ग्राम को दान किया इसने। राजा खरपरदेव इसी वंश का है, किसी कत्यूरी वंश या कार्तिकपुर वंश का। कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था। पुत्र कौन था? कल्याण राज। पत्नी इसकी कौन थी? कल्याण राज की महारानी लद्दा देवी। याद रखना क्योंकि इसमें नाम था तो मैं लिखा। कपूर वंश का अंतिम शासक कौन था? त्रिभुवन राज। उपाधि कौन सी थी? परम भद्वारक महादादी राज परमेश्वर, ये इसकी है। और इसकी कौन सी है? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, इसकी वही है। परम द्वारक, इसकी परम द्वारक है, ये याद रखना। ये परम भट्टारक महाराजाधिराज किसकी? वसंतदेव की। और त्रिभुज राज की परम द्वारक, ये दोनों अंतर है। परम द्वारक, परम भट्टाधिराज, याद रखना। किरातपुत्र के साथ संधि करने और व्याघ्रेश्वर देवता के मंदिर की भूमिदान इसमें बात की गई है। उसके बाद निरम वंश, किसमें? कार्तिकपुर में निरम वंश की स्थापना हुई। नालंदा अभिलेख में मिला, बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल का आक्रमण किया गया। देखो निम्बर और ये पाल शासक, इनकी संधि हो सकती थी, इसलिए एक साथ इन्होंने आक्रमण भी किया हुआ। निम्बर में पालों की संबंधी की गई थी। निम्बर शैव मतलब में था। जोगेश्वर में विमानों का निर्माण करवाया, ये इंपॉर्टेंट है, विमानों का निर्माण कराया। और शैव मतालंबी था, मतलब शैव धर्म को मानते थे। इसका पुत्र कौन था? इष्टकर्ण देव। और इस कार्तिकपुर राजवंश का पहला शासक जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने की बात की। कौन? इष्टकर्ण देव, याद रखना। शिव भक्ता। जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषामर्दिनी, लकुकुलिश तथा नटराज के मंदिर का निर्माण कराया। ललित सूर्यदेव। उसका पांडुकेश्वर के तामपत्र ने इसे काली कलंक पंख के मगन धरती के उद्धार के लिए बराबर के बराबर समान बताया। भूदेव। इसके बाद बौद्ध धर्म का विरोध किया इसने और बैजनाथ मंदिर का निर्माण किया। याद रखना क्योंकि किसने बौद्ध धर्म का विरोध किया, पूछ सकता है। उसके अंदर सलोडातिया वंश के बाद में ईश्वरदेव है। उपाधि क्या है इसने? भुवन विख्यात धर्म दुदारती सीमा वहिनी वैद्य दीक्षादान दक्षे गुरु। विश्वविख्यात दुर्दांत शत्रुओं की पत्नियों को वैद्यता की दीक्षा देने के लिए इसे गुरु माना जाता है। विद्वान था ईश्वरदेव, ऐसा माना जाता है। असंबी देव वंश, असंबी देव ने इसकी स्थापना करी। ब्रह्मदेव दूसरे इसका जो था अत्याचारी एवं कामुक शासक था। जागरों में इसे वीरमदेव या वीरदेव कहा गया। ये भी याद रखना। वीरमदेव और वीरदेव कौन है? ब्रह्मदेवी है। कार्तिकपुर राजवंश के बारे में देखते हैं। ये शासक गिरिराज चक्र चूड़ामणि के उच्च पद से विभूषित थे। यहाँ जितने भी शासक थे इसके, तो गिरिराज चक्र चूड़ामणि के इससे उच्च पद से विभूषित थे। राजभाषा संस्कृत, लोक भाषा क्या थी? पाली। राज्य किसका था? धर्मराज था इनका। पुलों और सड़कों की उत्तम व्यवस्था थी यहाँ पे, ऐसा माना जाता है कार्तिकपुर में। इनके शासनकाल में आदिगुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ। बद्रीनाथ केदारनाथ का इनका पुनरुद्धार हुआ। ज्योतिमठ की स्थापना हुई। 1820 में केदारनाथ में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। किसने? शंकराचार्य ने। याद रखना। देखो ये वीडियो देखना बहुत जरूरी होता है, PDF से पढ़ोगे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात आते हैं मध्यकाल की। जल्दी नहीं बढ़ जाएगी वीडियो, छोटी 20 मिनट की हो जाएगी। चंद्रवंश की बात करते हैं। कुमाऊं में कत्यूरी शासन के बाद सोमचंद्र के द्वारा 1820 से 1825 के मध्य चंद्रवंश की स्थापना की। किसने? सोमचंद्र ने। याद रखना, सोमचंद्र ने स्थापना करी। किसकी? चंद्रवंश की। राजधानी प्रारंभ में तो चंपारण के आसपास करी। उसका नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नेपाल के कुछ हिस्सों में भी इन्होंने राजधानी बनाई। इंद्रचंद की बात करते हैं। रेशम वस्त्र के उत्पादन के कार्य किया। देखो मैं जितने भी चंद शासन हैं उनके बारे में लिखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट हैं इसलिए लिखे हैं। नेपाल की अधीनता से मुक्ति दिलाई क्योंकि इस टाइम पे क्या था, लड़ाई होने लगी थी। नेपाल ने इस पर आक्रमण किया, फिर उसको नेपाल से भारतीय चंद ने इसे मुक्ति दिलाई। और नेपाल में पहला आक्रमण करने वाले भी इंसान, क्योंकि जब अधीनता से मुक्ति दिलाएगा तो आक्रमण नहीं करेगा, तो इसलिए हमने पहला इंसान जो है जिसने नेपाल से मुक्ति दिलाई तो वो कौन है?
अधीनता से मुक्ति दिलाई भारती चंद, और पहला आक्रमण करने वाला नेपाल में वो भी भारती चंद ही है। ज्ञानचंद पहला चंद राजा जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दौरान में भेंट दी, ठीक है, भेंट भेजी। सुल्तान ने इसे गरुड़ उपाधि दी थी और यह गरुड़ ज्ञानचंद कहलाया, ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद, गरुड़ ज्ञानचंद। रुद्रचंद अकबर का समकालीन था, रुद्रप्रद नगर की स्थापना करी, अल्मोड़ा का मल्ला महल भी इसने बनाया, रुद्रचंद्र थी। लक्ष्मीचंद बंदोबस्त कार्यालय और अनेक प्रकार के कार्य इसने लगाए। त्रिमल चंद शाहजहाँ ने बहादुर व जमींदार को उपाधियाँ दी, इन त्रिमल चंद को याद रखना। ज्ञानचंद फिर नंदा देवी की स्थापना करी, यहाँ भी ज्ञानचंद वही है, ये भी ज्ञानचंद है, बाद में भी हो सकता है दूसरा वाला। जगतचंद कुमाऊँ का स्वर्णकाल बोला गया, जगतचंद के काल में कुमाऊँ का स्वर्णकाल बोला गया। देवीचंद के बाद कुमाऊँ का मोहम्मद तुगलक बोला गया इसको, देवीचंद को। उसके बाद 1790 ईस्वी में नेपाल के गोरखाओं ने तत्कालीन चंद राजा महेंद्र चंद को हवाला बाग पराजित कर कुमाऊँ क्षेत्र पर कब्जा किया। चंद राजवंश का अंत हो गया तभी, कैसे, 1790 में महेंद्र जब उन्होंने नेपालों ने इस पर आक्रमण किया। रुद्रचंद ने त्रिवेणिक धर्म निर्णय उषा रुद्र गोदया ग्रंथ बनाया, याद रखना है, रुद्रचंद। और रूपचंद ने पक्षी आकेट कला पर सैनिक शास्त्र बनाया, ग्रंथ किया, ठीक है, ये भी ग्रंथ है। राजचंद का क्या था, चंदों का गाय था। कल्याण चंद 4 कवि विशिव ने कल्याण चंदोद्यम की उपाधि दी, कवि शिव ने कल्याण चंदोद्यम लिखा, ठीक है, ये लिखा है इसने, किसने, कल्याण चंद। तो कल्याण के बारे में तो कल्याण चंद तो आएगा, पर लिखा किसने, कवि शिव ने। शिव उपासक थे। भूमि निर्धारण का कार्य करने के साथ ही ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति करने की परंपरा यहाँ से शुरू हुई, कब, चंद्रवंश शुरू। अब क्या, गढ़वाल के जो पवार राजा हैं, ये राजपूत वंश था, ठीक है, राजपूत वंश है। 14वीं शताब्दी तक छोटे बड़े 52 ठाकुरी जो होते हैं, खसियों का शासन था। कनकपाल द्वारा नींव रखी गई इसकी। 1888 से 1949 तक 60 राजा परमार वंश बने। पहले अजयपाल की बात करते हैं, पहले कनकपाल ने नींव रखी और अजयपाल की बात करते हैं। विशाल राज में इसने बदला अपने राज्य को, राजधानी चांदरपुर से हटाकर श्रीनगर करी इसने। कुलदेवी राजा राजेश्वरी की प्रतिष्ठा की। देवलगढ़ में अजयपाल का पद्मासन मुद्रा में चित्र भी है, कहाँ पे, देवलगढ़ में। सहजपाल 42वां शासक अकबर के समकालीन था, सहजपाल। बलभद्र शाह अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ी, बलभद्र शाह, यहाँ से देना सबका नाम शाह चालू हो जाएगा, अब तक पाल थे सब, ठीक है, उसका दिया बलभद्र शाह हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए बोलते हैं। ये भी एक राजा का नाम मैंने दूसरे पेन से लिख दिया, गलती से लिख दिया। श्याम शाह जहांगीर नाम में इसका उल्लेख है, और महिपत शाह गर्भभंजक की उपाधि से मिली। कर्णावती को थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि इसे नाक काटी रानी के नाम जानते हैं, क्योंकि मुगलों के सैनिक को पकड़वा के इसने नाक काट दी थी उनकी, इसलिए इसको नाक काटी रानी के बारे में जानते, कर्णावती का। पृथ्वीपति शाह ने मुगल शाहजादा राज सिकों के पुत्र सुलेमान सिकों को अपने वहाँ आश्रय दिया, जिस कारण औरंगजेब नाराज हो गया। किसने, पृथ्वीपति शाह ने। और पृथ्वीपति का शाह पुत्र कौन था, मेदिनी शाह, और मेदिनी शाह का पुत्र कौन था, फतेह शाह। तो मेदिनी शाह ने क्या किया, पृथ्वी शाह के आज्ञा के बिना ही सुलेमान सिकों को दिल्ली भेज दिया, जिससे इसके पिता ने इसको राज्य से निकाल दिया और अपने पुत्र को ये गद्दी दे दी, ठीक। फिर फतेह शाह के आमंत्रण पर श्री गुरु राम राय ने देहरादून में गुरुद्वारे की क्या करी, निर्माण करा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रद्युमन शाह, गोरखों ने 2 बार आक्रमण किया, किसके, प्रद्युमन शाह के। तो बहुत सारे इसमें राजा थे, मैंने बहुत शॉर्ट लिस्टेड किया जो इंपॉर्टेंट रह गए थे, ठीक है। 1791 लुंगड़गढ़ स्थल पर परंतु हार होगी किसकी, गोरखाओं की, और शाह ने 25,000 देते रहने का वचन दिया, क्यों, क्योंकि दोबारा आक्रमण ना करे गोरखे, इसलिए अपने राज्य की स्थिरता के लिए। 88 में फिर इन्होंने याद किया, अमर सिंह थापा और हसदिल चतुरिया ने मिलकर इस पर आक्रमण किया तो हराया। 1 अगस्त 19 तक टिहरी गढ़वाल पर किसका, इनका शासन रहा, गढ़वाल पवार राजों का। फिर प्रताप शाह की बात, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी, जो 1949 की बात करें तब की बात है, उससे पहले की, ठीक है। तो जितने भी और जो छोटे छोटे राजा थे उनकी बात भी इसमें लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। प्रताप शाह ने क्या किया, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी। सर कीर्ति शाह 1898 में अंग्रेजों ने इन्हें CSI की उपाधि दी, CSI, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी, और देखिए कुछ मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, आपको अगर चाहिए होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो PDF तो चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है, PDF चाहिए ना, तो संयम UPSC एंड PCS, ये चैनल टेलीग्राम पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा PDF आपका, ठीक है। तो इस वीडियो को कर लेना, आपको बहुत काम आएगी, बहुत मेहनत से बनाई है और अच्छी भी है वीडियो आपके लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये, अगर आप इसको कर लेंगे जल्दी से, और जल्दी से रिवाइज करेंगे। जितनी बार रिवाइज, अभी मैंने 20 मिनट में करवा दी वीडियो समझाने के साथ साथ, आप इसे रिवाइज करेंगे तो 15 से 20 मिनट में हो जाएगी। ऐसे मैं 7-8 पेज वीडियो डाल दूंगा, ऐसी आपका काम हो जाएगा उत्तराखंड के जीके के लिए, ठीक है। बाकी देखेंगे, आपने आप खुद पढ़ाई करना, पॉलिटी खुद पढ़ना, हिस्ट्री खुद पढ़ना, बाकी खुद पढ़ना, करंट अफेयर की अगर मेरे कुछ मिलेगा तो मैं डाल दूँगा, बाकी तो आप अपना खुद देखना है इस बारे में। मेरा काम था ये उत्तराखंड जीके, जो कि 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन को आप हल्के मत लीजिए, 50 क्वेश्चन पूरी कट ऑफ को डिसाइड करेंगे,
पूरी कट ऑफ इन 50 क्वेश्चन से होने वाली है डिसाइड। ठीक, तो इस वीडियो को साफ करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।